हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पूजा। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू वृंदा क्लासेस। तो आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ मॉर्निंग हुई है। केवीएस 2023 में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये सिर्फ टीजीटी पीजीटी नहीं, पीआरटी लेवल पे भी आपको अलग अलग सेशन में जो है वो वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करती हूँ। कोई भी अगर वैकेंसी आती है तो जो मेरे पास प्रूफ रहता है तभी मैं बात करती हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे अभी आयु योग्यता क्या है, वेतन आवेदन कब से होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि बीएड डीएलएड सभी ये सारे वैकेंसीज़ में फिलअप कर सकते हैं। हालांकि अभी पीआरटी वाला मैटर जो कोर्ट में पेंडिंग है कि पीआरटी में बीएड एलिजिबल है कि नहीं, वो सारी चीज़ों को हटा के अभी तो सभी के लिए ये गुड न्यूज़ है। अभी जब तक वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता तब तक सब लोग एलिजिबल हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है, वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑल ओवर स्टेट के सभी लोग तो एप्लीकेबल रहते हैं केवीएस की वैकेंसी में। तो हम यहाँ पे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पर मैंने जो है ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक किया है। अनाउंसमेंट वाले सेशन में हम चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या जो है न्यूज़ निकल के आई है। तो ये टेंटेटिव वैकेंसीज़ हैं जो 30 जून तक अभी तक वैकेंसीज़ आई हैं, उसको सारे को अपडेट कर दिया गया है। तो ये हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और इसको हम ऐसे स्क्रॉल डाउन करके ओपन करेंगे तो आप अनाउंसमेंट में देखेंगे 16 जुलाई को ही अपडेट ये आया था, बट वीडियोस में थोड़ा लेट है। तो आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे कि 16 जुलाई को ही ये नोटिफिकेशन आ गया है। टेंटेटिव वैकेंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन था केवीएस की तरफ से उन्होंने जारी कर दिया है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन से रीजन में कहाँ पे किस पोस्ट के लिए सीटें खाली हैं, वो सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप लोग खुद यहाँ पे देख पाएंगे अभी कि हर चीज़ क्लियरली बताया गया है कि कहाँ पे सीटें खाली हैं। तो जैसे कि टेंटेटिव वैकेंसी है, यानी कि सीटें घटी हैं बढ़ी हैं। 30 जून तक जो भी अपडेट था, जो भी वैकेंसीज़ थी उसको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया है। टेंटेटिव वैकेंसी का यही मतलब होता है, जो सीटें घटी हैं बढ़ी हैं उसका यहाँ पे जानकारी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे हैं। तो आप लोग देखेंगे हर जो होता है वो रीज़न में डिफरेंट पोस्ट के लिए आपको वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। और आप ये देख पाएंगे कि कौन से रीज़न में कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी खाली है, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए वैकेंसी है, आप देख सकते हैं अप टू पीजीटी लेवल तक, यानी कि टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है, पीआरटी की भी है, टीजीटी की भी है, पीजीटी की भी है और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी वैकेंसी है, जो कि 30 जून तक जो भी वैकेंसीज़ थी उसकी अपडेट्स हैं, यानी कि टेंटेटिव वैकेंसीज़ इसको कही जा सकती हैं। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो रीजन्स हैं, डिफरेंट स्टेशन के नेम दिए गए हैं, पोस्ट कोड दिया गया है, उस पोस्ट कोड में कितनी सीटें जो है वो खाली हैं टीजीटी में, पीजीटी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि अहमदाबाद में ढेर सारा जो है वो पोस्ट कोड खाली है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलबीआरए और एसएसए, एमटीएस और जेएसए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे वन बाय वन देख पा रहे होंगे। तो बहुत ही क्लियर नोटिफिकेशन है, बहुत ही क्लियर यहाँ पे बताया गया है कि किस किस पोस्ट के लिए कितना कितना सीटें खाली हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिज़िक्स, है ना। यहाँ पे आप देखिए पीआरटी के लिए भी यहाँ पे प्राइमरी टीचर के लिए है 10 पोस्ट अहमदाबाद में ही। यहाँ पे आप देखिए पॉइंट नंबर 8 पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो हम कह सकते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए यहाँ पे अपडेट्स हैं। तो ये इसका नोटिफिकेशन कब आता है, क्लियर नोटिफिकेशन कि अब आप फॉर्म फिलअप करना कब से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग वृंदा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आएगी आपको वृंदा क्लासेस के मीडियम से प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिफरेंट रीज़न में आप लोग देख पा रहे होंगे वैकेंसीज आई हुई है। और सबसे अच्छी बात है कि एक एक पॉइंट क्लियर है कि किस रीज़न में कौन से जगह पे आपको वैकेंसीज़ देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग जहाँ अप्लाई करेंगे वहाँ आपको पता होगा कि यहाँ के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ पे एक ही रीज़न से अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर जितना भी रीज़न यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ, आप लोग देख पा रहे होंगे, भुवनेश्वर है, मुंबई है ना, ये सारे जगह पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो केवीएस क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लिए होता है, पर्सनली किसी एक स्टेट के लिए नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। और बात कर लेते हैं एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की। तो जैसे आप सभी जानते हैं पीआरटी के लिए क्या होना चाहिए, अभी तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं आता उसके लिए बीटीसी और बीएड दोनों लोग एलिजिबल हैं। और
पीजीटी और टीजीटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैटर करता है। टीजीटी में जिस सब्जेक्ट से आप जा रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, और पीजीटी में भी जिसके लिए आप लोग जा रहे हैं उसका कॉम्बिनेशन आप लोग के पास होना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड आप सभी को पता है अभी हाल ही में केवीएस टीजीटी का इंटरव्यू हुआ है, उसमें कितने सारे बच्चे छट गए हैं सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ना होने के नाते। फ़िलहाल सारे बच्चे, ये ऐसा स्पेशली नोटिफिकेशन में तो कहीं लिखा नहीं था, बट जब काउंसलिंग कराने बच्चे पहुंच रहे हैं तो उनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई जब हो रहा है तो उनको वहां से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, उनको इंटरव्यू देने का मौका नहीं दिया जा रहा है। बल्कि उनका एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से हुआ था। मुझे जब यही नहीं समझ में आता है कि जब कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है तो फॉर्म एक्सेप्ट ही क्यों होता है, उसी टाइम फॉर्म रिजेक्ट क्यों नहीं होता, ताकि बच्चों के अंदर होप ना जगे, है ना। ये सारी चीज़ें केवीएस को अपने अंदर सुधार करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है कि कॉम्बिनेशन मैच ना होने के नाते जो है सारे बच्चे जो है वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं इंटरव्यू के लिए, जो बहुत ही होप के साथ इंटरव्यू देने गए थे। तो आप लोग अपना कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा। जो अभी हाल ही में केवीएस की वैकेंसीज़ आई थी उसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, तो वो सारा कॉम्बिनेशन आपके पास होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा फ्रेंड। अदरवाइज़ आप इंटरव्यू में जाके भी छट जाएंगे। तो सारा डिटेल जो है वो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा कि कब से इसका फॉर्म फिलअप किया जाना है। और अभी इस टेंटेटिव वैकेंसी के लिए ऐसा नहीं है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो चेंज हो जाएगा, यानी जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की नीड होगी वो चेंज तो होगी नहीं। जो अभी केवीएस की वैकेंसी जस्ट देखने को मिली है फरवरी मंथ में, तो उसी के अकॉर्डिंग जो क्वालिफ़िकेशन वहाँ चाहिए था, जैसे कि आप लोग अगर प्राइमरी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बीटीसी, बीएड और प्राइमरी का सीटेट का और टेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है इसके रिगार्डिंग तो मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। बाय बाय।